देखो अब इसी जगह आप एक चीज़ को समझना कि मैंने एक बार उसके लिए बोला था कि बाहर मुझे कुछ पता चला कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है या जो भी है, तब उन्होंने इस बात पे इतना रोना धोना किया कि मेरे बारे में तूने बाहर की बात क्यों करी। ठीक, पिछले कुछ दिनों में पूछती है कि मृदुल तू बता मैं स्पिरिचुअल हूँ कि नहीं। तो मेरी आधी बात मेरी बाहर की मानती हो, आधी नहीं मानती हो, ये सुविधा अनुसार कैसे कर लेती हो आप ये काम। ठीक है, अच्छी बातें मान लेती हो, गलत गलत बात नहीं मानती हो। आपकी सबसे अच्छी दोस्ती रही है, सबसे ज्यादा अच्छी दोस्ती और बॉन्डिंग जो आपकी बिग बॉस के घर में नजर आई है वो नतालिया के साथ में थी। क्या देख के आया है तू भाई? लड़के ना गौरव साइड कर दिया, नतालिया में जोड़ दिए। मेरी जान, तुझे जाना चाहिए बिग बॉस में पक्का। डिप्लोमेट आदमी है। अच्छा हाँ, देखो क्या है कि तान्या के बारे में रिसर्च की बात जो आप कर रहे हो, रिसर्च क्यों करूंगा मैं? क्या नासा है क्या कि जिसके ऊपर मैं रिसर्च करूंगा? आपके हिसाब से सबसे फेक कौन था? तो तान्या के बारे में मैं कोई रिसर्च करके नहीं गया था। हमारी तरफ हर जगह का एक एरिया का जोनर होता है जहाँ जहाँ किसी लोगों की रील चलने लगती है। हमारी फीड में कभी कभी आ जाती थी बकलावा को लेके, तो हम बकलावा पे बात कर लेते थे और सबके पास ही कहीं ना कहीं बकलावा लेके ही वो फेमस हुई हैं। तो वो बकलावा की रील आती रहती थी तो हम देखते थे उन्हें। तो मैं जब घर में गया तो वो मुझे दिखी, मैंने कहा हाय बकलावा, तो मैंने ऐसे करके स्टार्ट किया था। उसके बाद मुझे कभी कभी दिखी वो, तो मैंने कभी जैसे कोई और चीज़ सुनने में आ गई, जब जा रहा था तो सबके नाम पहले ही से वायरल हो गए थे कि ये लोग आ रहे हैं। तो चीज़ें आती रहती थी, कोई बोला कि मेरी एक दोस्त है वो जा रही है, उसका ये वो, तो ऐसी कुछ चीज़ें थी। और जब मुझे लगा कि घर में इन सब चीज़ों की बात करना ज़रूरी नहीं है तो मैंने तान्या से खुद बोल दिया, बल्कि तान्या से का पूरे घर से बोल दिया कि बाहर की अगर बात करना किसी को पसंद नहीं है तो सिंगल नहीं करूँगा। और फिर आपने पूरे शो में लगातार देखा होगा मैंने किसी के साथ ऐसी पोकबाजी, पीठ पीछे बुराई और ऐसी बाहर की कोई भी बात किसी के परिवार को लेकर गलत कभी नहीं गई। हाँ, बट तान्या ने जब आपसे पूछा था कि क्या अब तू तो कर गया भाई। लास्ट क्वेश्चन। अच्छा। क्या तुझे मैं स्पिरिचुअल नहीं लगती हूँ, हाँ। तब आपने अंदर आके ये बात बोला था कि भले स्पिरिचुअल कंटेंट डालती है लेकिन अपने इसने पुराने जो वैसे कंटेंट्स ने हाइड भी तो हाँ, किए हैं। मैं पूरी बात बता देता हूँ। मैंने उनसे बोला था, देखो अब इसी जगह आप एक चीज़ को समझना कि मैंने एक बार उसके लिए बोला था कि बाहर मुझे कुछ पता चला कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है या जो भी है, तब उन्होंने इस बात पे इतना रोना धोना किया कि मेरे बारे में तूने बाहर की बात क्यों करी। ठीक, अब ये मुझसे अभी पिछले कुछ दिनों में पूछती है कि मृदुल तू बता मैं स्पिरिचुअल हूँ कि नहीं। मैंने कि अब तो मेरी आधी बात मेरी बाहर की मानती हो, आधी नहीं मानती हो, ये सुविधा अनुसार कैसे कर लेती हो आप ये काम। ठीक है, तो मैंने कहा कि बाहर तो मैंने, अब मैं एक नई बात बता देता हूँ, बाहर मैंने ये भी सुना है कि आप अपने इंस्टाग्राम से बहुत कुछ हाइड करके आई हो। मैंने कहा ये बात आप बिल्कुल नहीं मानोगी, अच्छी बातें मान लेती हो, गलत गलत बात नहीं मानती हो। तो मैंने कहा अब मैं आपके बारे में इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता और आप मेरी बात मानो ही मत, चाहे मैंने अच्छा देखा हो या बुरा देखा हो। जी भाई, आपके फैंस के लिए लास्ट मैसेज क्या देना चाहोगे? सबसे पहले क्योंकि मैं इवेक्ट हो चुका हूँ, चाहे वो फेयर हो या अनफेयर हो जो भी है, पर मुझे थोड़ा सा इस चीज़ का मलाल रहेगा अपने उन हर लोगों के लिए जिन्होंने मुझे इतना मेरा साथ दिया और अभी भी साथ देने में बेचारे लगे हुए हैं, इतनी मेहनत करते हैं, मुझसे इतना प्यार करते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं आपके लिए ट्रॉफ़ी नहीं ला पाया मेरे भाई, और आप सब लोगों ने मुझे इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा पहले की तरह जैसे हमेशा आपका आदर सम्मान करते आया हूँ, हमेशा ऐसे ही मिलूँगा और मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। आप सब इंतज़ार कर रहे हो कि मेरा मैं कब ग्रेटर नोएडा हूँ। मैं जब भी आऊँगा अब ग्रेटेस्ट नोएडा में आऊँगा और आके आप सबसे मिलूँगा। जहाँ भी देश भर में मैं, जो लोग मेरे लिए वोट करते आए, जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट करा, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब हंसते रहो, हम हंसाते रहेंगे। रोज लो, मौज लो और ना मिले तो खोज लो। राम राम जी।